ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद बंद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग भगवद गीता के तृतीय अध्याय का 35वां श्लोक श्रवण कर रहे थे। ये जो 35वां श्लोक है, ये भगवान ने जो एक कर्म योग का प्रकरण शुरू किया है यहाँ पर, क्योंकि तीसरा अध्याय क्या है, कर्म योग का है। तो यहाँ पर उस कर्म योग के प्रकरण को भगवान यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं। तो ये एक तरह से जो कंक्लूडिंग श्लोक है हमारा 35 नंबर श्लोक। उसके बाद 36वें श्लोक में फिर अर्जुन एक अपना प्रश्न पूछेंगे और फिर उस प्रश्न का उत्तर देंगे भगवान। तो इस प्रकार से भगवान के अनुसार यहाँ पर भगवान जो है इस प्रकरण को यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। फिर इसके आगे आगे चौथे अध्याय में शुरू करेंगे इसी बात को। तो यहाँ पर इसलिए हमने इस श्लोक को एक माइलस्टोन बनाया है, 13 नंबर माइलस्टोन। हमने 7 माइलस्टोन फिक्स किए थे सेकंड चैप्टर में, और अभी ये यहाँ पर थर्ड चैप्टर का 6ठा माइलस्टोन है, अर्थात टोटल हो गए हमारे 13वां। इस प्रकार से ये 35वां श्लोक है। यहां पर हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। श्रेयां स्वधर्मो विगुण परधर्मा स्वानुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। यहां भगवान कह रहे हैं कि परधर्मात्, परधर्म की अपेक्षा, परधर्म और स्वधर्म इन दोनों के बीच में भगवान ने तुलना की है। स्वधर्म क्या होता है? जो हमारा वर्णाश्रम धर्म है। शास्त्रों के अनुसार जो वर्ण और आश्रम के अनुसार हमारा धर्म नियत किया गया है, उसी को हम बोलते हैं स्वधर्म। तो यहां पर और परधर्म है किसी दूसरे का व्यक्ति का धर्म। जैसे अगर अभी अर्जुन यहां पर क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय होकर अगर वो ब्राह्मण का धर्म पालन करते हैं तो उनके लिए परधर्म हो गया। दूसरा, फिर अभी अर्जुन क्या है? गृहस्थ है। अर्जुन गृहस्थ है, और अगर वो यहां पर सन्यास का धर्म ग्रहण करें, अभी सन्यास ले लें वो, तो परधर्म कहलाएगा वो। इस प्रकार से यहां पर दोनों की तुलना की गई है। तो यहां बता रहे हैं भगवान कि परधर्म की अपेक्षा स्वधर्म श्रेष्ठ है। और परधर्म में बताया चाहे वो अच्छी तरीके से पालन करने योग्य हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं कि परधर्म जो है उसको पालन करना आसान होता है और स्वधर्म जो है उसको पालन करना कष्टप्रद लगता है। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं चाहे भले ही हम उसको बहुत अच्छी तरीके से पालन कर सकते हैं, तो भी हमारा स्वधर्म जो है वही श्रेष्ठ है। और फिर दूसरा बता रहे हैं कि चाहे स्वधर्म हमारा उसमें कोई कमी है, अगर हमारे स्वधर्म में कोई दोष है, दोष युक्त है, तो भी हमारा स्वधर्म ही श्रेष्ठ है।
अब स्वधर्म में हमारी कमी है, इसका मतलब क्या है कि परधर्म जो है अगर सर्वगुण संपन्न है, इसके बाद भी हमारा स्वधर्म ही परधर्म से श्रेष्ठ होगा। और श्रेष्ठता जो है भगवान ने बताई है वो किस आधार पर श्रेष्ठता बता रहे हैं भगवान, तो उसको जो आधार है इस श्रेष्ठता को बताने का वो भगवान जो है दूसरी लाइन में बता रहे हैं। वहां बता रहे हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः, कि स्वधर्म में अगर निधन हो जाए, निधन का मतलब अगर मृत्यु हो जाए, स्वधर्म का पालन करते करते, अर्थात अपने कर्तव्य कर्म का, कर्तव्य कर्म क्या है, यज्ञ, यज्ञ को भी कहा गया था कर्तव्य कर्म। तो जैसे भगवान ने तीसरे अध्याय के शुरू में ही बताया था, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन है, बताया था भगवान ने। तो ये यज्ञ के लिए कर्म कर रहा है, यानी कर्तव्य कर्म कर रहा है, तो उसके लिए अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है किसी कारणवश, तो भी यही, तो उसको क्या होगा, ये कल्याणकारी होगी उसकी मृत्यु, उसकी मृत्यु कल्याणकारक हो जाएगी। श्रेय, श्रेय माने उसका कल्याण होगा, यानी उसका उद्धार होगा, उसकी आत्मा अभी जिस लेवल पर थी उससे उच्च लेवल पर चली जाएगी। और परधर्मो भयावह है, और परधर्म जो है भयावह है, परधर्म में भय ही भय है अगर उसमें मृत्यु होती है। अगर परधर्म का पालन करते हुए किसी कारणवश मृत्यु आ जाती है, मृत्यु का अवसर उत्पन्न होता है, तो वहां पर भय की प्राप्ति होगी। अब यहां भय बताया था, क्या है भय, है हमारा कि हमको संसार के चक्र में, जन्म और मृत्यु के चक्र में दोबारा आना पड़ेगा। और जबकि स्वधर्म में निधन होने पर कल्याण होगा। कल्याण का मतलब है कि हमको जन्म, हमारा जो कर्म बंधन है वो शिथिल हो जाएगा। स्वधर्म का पालन करते करते हमारा जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाएगा, ये तो नहीं कहा भगवान ने, ये नहीं कहा है। ये कहा है कि हमारा कर्म बंधन शिथिल हो जाएगा। हमें जन्म तो लेना पड़ेगा, लेकिन वो जन्म भी कल्याणकारी होगा। और परधर्म जो है वो तो भयावह है, उसमें तो भय ही भय है। और सबसे बड़ा भय क्या है, त्रायते महतो भयात, सबसे बड़ा भय है जब जन्म और मृत्यु। संसार के अंदर आवागमन का जो चक्र है, यही जीव के लिए सबसे बड़ा भय है। अब यहां पर हम लोग इसकी व्याख्या तो कर चुके थे थोड़ी सी, इसमें एक आगे थोड़ा सा एक बात और करते हैं कुछ। स्वधर्म का पालन करते हुए कल्याण ही होता है। अब कैसे होगा कल्याण? सबसे पहले तो देखें स्वधर्म। स्वधर्म को फिक्स किया था हमने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार। वर्णाश्रम धर्म मतलब वर्ण और आश्रम के अनुसार। अब एक्चुअली यही हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारा वर्णाश्रम धर्म है यही कर्तव्य है। और कर्तव्य उसी को बोलते हैं जिसको सुगमता पूर्वक किया जा सके और जो करने योग्य हो। हमारा जो जन्म होता है किसी एक पर्टिकुलर वर्ण में, वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इन चारों वर्णों में जो हमारा जन्म होता है, ये भगवान डिसाइड करते हैं किस बेसिस पर, हमारे संस्कारों के अनुरूप। हमारे पुराने जन्मों में हमारे किस तरह के कर्म संस्कार बने हैं, उन्हीं के अनुरूप हमारा जन्म होता है। अगर हमारे संस्कार शुभ हैं तो ब्राह्मण की योनि दे देंगे, हमको ब्राह्मण जन्म देंगे। और अगर मिक्स हैं सत्व और रज से, तो वो हमको क्षत्रिय योनि देंगे, योनि नहीं, क्षत्रिय वर्ण। और अगर हमारा रज और तम मिक्स है तो हम उनको वैश्य देंगे। और अगर हमारा तमोगुणी है तो हमको शूद्र वर्ण में हमारा जन्म होगा। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए हमको कि अगर हमारे सात्विक सत्व गुण की प्रधानता है तब हमारा ब्राह्मण कुल में जन्म होगा। सत्व और रज मिक्स हैं तो हमारा क्षत्रिय में होगा। रज और तम, यहां पर भी रज जब क्षत्रिय होंगे तो क्या है कि सत्वगुण है और रजोगुण है, मगर रजोगुण प्रबल है, रजोगुण प्रबल है और सत्वगुण कम है, तब हमारा क्षत्रिय कुल में जन्म होगा। फिर जब रज और तम मिलेंगे और रजोगुण अधिक है और तमोगुण कम है तो हमारा वैश्य कुल में जन्म होगा। और अगर हमारा रजोगुण कम है और तमोगुण अधिक है तब हमारा जन्म होगा शूद्र कुल में। इस प्रकार से ये वर्ण डिसाइड होता है। तो इसका मतलब है कि वर्ण जो डिसाइड होता है वो हमारा जो संस्कार हैं, जिनसे हमारा स्वभाव बन रहा है, उसी के अनुसार वर्ण डिसाइड होता है हमारा जन्म के समय।
और उसी के अनुरूप जो है शास्त्रों में कर्तव्य फिक्स किए गए हैं। शास्त्रों में जो कर्तव्य फिक्स किए गए हैं वो उसी के अनुसार किए गए हैं। जैसे कर्तव्य, इसीलिए कर्तव्य वही हैं जो स्वभाव के अनुरूप हैं। ब्राह्मण के कर्तव्य क्या बताए थे? अहिंसा, शम, दम, शांति, आस्तिकता, ये भगवान बताएंगे 18वें अध्याय में। तो ये जो कर्तव्य बताए गए हैं ब्राह्मण के, ये सारे के सारे कर्तव्य जो हैं ब्राह्मण के जो संस्कार हैं उनके अनुरूप ही होंगे। वहां बताया भगवान ने 18वें अध्याय में 42वें श्लोक में, शमो दमस्तपै शौचम क्षांति आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अर्थात शम होता है अंतःकरण का निग्रह करना। दम का होता है इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना। देखिए दो चीजें हैं, एक तो हमारी बाह्य इंद्रियां हैं, एक हमारी अंतः इंद्रियां हैं। बाह्य इंद्रियों का दमन करने को बोलते हैं दम, और अंतः इंद्रिय कौन है? मन प्रधान का, मन की ही प्रधानता है, तो उसको बोलते हैं शम। शम का मतलब है मन का निग्रह करना, मन को वश में करना। और शम जो है इसी से बना है शांत। जो हम कहते हैं कि हमारा मन शांत हो गया है, तो यही है शांति। शम धातु से ही शांत शब्द बना है। फिर बता रहे तप करना, यानी कि अपने धर्म का पालन करने के लिए जो कष्ट सहे जाते हैं, ये ब्राह्मण का स्वाभाविक धर्म है, उसके अंदर होगा ही होगा। वो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपने धर्म का पालन जरूर करेगा। अगर मान लीजिए एक ब्राह्मण को संध्या करनी है, संध्या वंदन करते हैं ब्राह्मण, तो वो करेगा ही करेगा, चाहे उसको कितना ही कष्ट उठाना पड़े, और वो कष्ट ही तप हो जाएगा। फिर शौचम का मतलब है शुद्धता मतलब अंदर की शुद्धता और बाहर की शुद्धता। बाहर की शुद्धता जैसे वो स्नान करके ही आगे, पूजा करके ही आगे अपना प्रसाद वगैरह पाएगा। ये नहीं कि कुछ भी नहाया नहीं है, धोया नहीं है और खाना पीना शुरू कर दिया सुबह से उठ के। ये ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्तव्य है, उसको बताना नहीं पड़ेगा। आजकल के ब्राह्मण ऐसे हो गए हैं जो शुचि को इतना ध्यान नहीं देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उनके अंदर स्वाभाविक रूप से है ये चीजें। शांति, दूसरे के अपराधों को क्षमा करना, ये भी ब्राह्मण का एक स्वभाव है। आर्जवम का मतलब है सरलता। ज्ञान और विज्ञान, इसको पुराण अध्ययन करना, भगवत गीता भागवत का अध्ययन करना। आस्तिक्यम, वो आस्तिक होता है, हमेशा भगवान में विश्वास करने वाला होता है। ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। तो इन्हीं के अनुरूप उसको अपने सारे जो आगे प्रोफेशन चुनना है, वो इसी के अनुरूप चुनना चाहिए उसको। तो उसके लिए बड़ा सुगम हो जाएगा, क्योंकि वो उसको स्वभाव से टैली करता है। और इन्हीं को करने से उसको अपने प्राप्तव्य की प्राप्ति होगी। प्राप्तव्य का मतलब लक्ष्य, जो उसका लक्ष्य है, तो उसकी प्राप्ति तभी होगी जब वो ये वाले कर्म करेगा, इस स्वभाव के अनुरूप कर्म करेगा। और अगर मान लीजिए वो अपने धर्म का ठीक से पालन करता है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी उसको। उसका अपना जीवन निर्वाह तो होगा ही, उसको मन की शांति भी मिलेगी, लेकिन उससे क्या होगा, धीरे धीरे उस कर्म से उसको वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। धर्म का पालन करने से वैराग्य उत्पन्न होता है। यही है वर्णाश्रम धर्म का रहस्य, का महत्व। क्योंकि कर्तव्य मात्र समझ के वो काम कर रहा है अब अपना, उसमें आसक्त नहीं है। अगर उसमें आसक्त नहीं है तो क्या होगा, वो कर्तव्य मात्र समझकर अपने धर्म का पालन करने से जो उसके कर्म करने का वेग है, आग्रह है, वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा, जो उसको संस्कारों के कारण मिला है, और वो शिथिल हो जाएगा और नया उसके ऊपर कोई आवरण बनेगा नहीं उसके चित्त के ऊपर। तो इस प्रकार से उसका कर्मों से संबंध जो है वो कम होता चला जाएगा और वो वैराग्य को प्राप्त हो सकता है। चाहे कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। उसी प्रकार से जो क्षत्रिय है उसका अलग अलग उसके गुण बताए हैं। उसके गुण बताए हैं शौर्यम, तेजो, धृतिर्दाक्ष्यम, शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में नहीं भागना, दान देना,
और स्वयं को स्वामी भाव, रूल करना, रूलिंग पावर, ये सब क्षत्रिय के स्वभाव हैं। अब यहां पर यह बताया, इस श्लोक में आया था श्रेयान स्वधर्मो विगुण है। विगुण का मतलब होता है कि दोष। अब क्षत्रिय ऐसा सोच सकता है कि युद्ध करना जो है वो तो दोषपूर्ण है, उसमें तो बहुत लोगों की हत्या हो जाती है, उसमें अहिंसा दिखाई देती है उसको, तो ये उसके अंदर कमी दिखाई दे रही है। इसीलिए वहां पर भगवान ने शब्द कहा विगुण है, यानी कि दूसरों के कर्तव्यों के कंपैरिजन में अपने कर्तव्य के अंदर कमी दिख रही है, अपने कर्तव्य के गुण में, है ना। हमारा इसमें गुण बताया, क्षत्रिय का गुण बताया युद्ध से नहीं भागना और शूरवीरता, चतुरता। तो ये सारी चीजों से इसमें दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं हिंसा हो रही है, इसका रिजल्ट। तो भगवान यहां पर बता रहे हैं कि यद्यपि इसमें हिंसा दिख रही है तुमको, लेकिन अगर तुम अपनी आसक्ति को त्याग कर अपने कर्म में प्रवृत्त होगे तो तुमको उसका दोष भी नहीं लगेगा। तभी भगवान ने लास्ट में बोला मां शुचः, तू शोक मत कर, मैं तेरे को सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः, मैं तेरे को सब पापों से मुक्त करूंगा। कृष्ण अर्जुन सोचते थे ना कि मैं सब हिंसा करूंगा इतने लोगों की तो मुझे पाप लग जाएगा, क्योंकि क्षत्रिय धर्म के अंदर ये एक दोष दिख रहा है अपरेंटली, ऊपर से। लेकिन अगर वो कर्तव्य कर्म समझ के बिना आसक्तिपूर्ण वो काम करेगा तो वो स्वधर्म भी कल्याण करने वाला ही होगा। अतः किसी भी अवस्था में, चाहे हम किसी भी अवस्थाओं में हो अपने जीवन की, यहां अर्जुन के लिए एक बहुत क्रिटिकल स्टेज पर है वो, क्योंकि बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है जिसमें बहुत जीवन जो है उनकी क्षति होगी और उसका रिजल्ट क्या होगा यह भी नहीं पता है। तो ऐसी एक क्रिटिकल अवस्था में अर्जुन फंसे हुए हैं। तो लेकिन उस अवस्था में भी हमको अपने स्वधर्म का आचरण नहीं छोड़ना है, यही है इंपॉर्टेंट बात। चाहे कोई कितना ही घोर कर्म क्यों ना हो या कोई सौम्य कर्म हो, कोई सा भी हो, क्योंकि बाहर से ही सारे कर्म जो हैं घोर और सौम्य दिखाई देते हैं। ऊपर से तो दिखाई दे रहा है ना कि कहां तो धर्म, कहां तो युद्ध करना कितना घोर कर्म है, और कहां भिक्षावृत्ति करना। भिक्षावृत्ति कितना सौम्य कर्म हो गया, सौम्य मतलब सॉफ्ट, उसमें तो किसी का भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो ब्राह्मण का है, भिक्षावृत्ति है, तो अर्जुन इसीलिए वो ऑप्शन दे रहे थे कि मैं भिक्षा करने के लिए तैयार हूं। तो चाहे कर्म किसी भी प्रकार का हो, लेकिन उद्देश्य, महिमा इसमें उद्देश्य की है कि उद्देश्य दोनों का एक ही होना चाहिए। उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति। वर्णाश्रम धर्म के पालन करके हमको उस तत्व की, उस परम तत्व की प्राप्ति करनी है। तो हमको महत्व देना है अपने उद्देश्य पर, ना कि पदार्थों के ऊपर जो उस उद्देश्य को पालन करने के लिए किए जाएंगे, ना कि उन कर्म पर जो जिस कर्म में प्रवृत्त हुआ जाएगा, क्योंकि वो कर्म तो निर्दिष्ट है प्राणों के द्वारा, इसलिए उसमें संशय नहीं करना चाहिए। और फिर ये तो साक्षात भगवान की वाणी है। भगवान ने स्वयं कहा है गीता में अर्जुन से, कितनी बार कहा है भगवान ने कि युद्धस्व, कि युद्ध कर, उठ जा, उठ के युद्ध कर। तो ये भगवान की वाणी होने के कारण केवल श्रद्धा और विश्वास का ही विषय है, न कि बुद्धि के द्वारा तर्क करने का। अगर हम इसमें तर्क करने जाएंगे तो फिर हमारा कल्याण होगा ही नहीं, किसी भी तरह से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान ने 16वें अध्याय में, हम पहले भी कर चुके हैं उसकी बात, 16वें अध्याय में भगवान ने यही बताया है अंत में, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्यम व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। 24वां श्लोक है 16वें अध्याय का। हम लोग इस श्लोक को बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बार बार समझना हमको। इसमें आप कोई भी पुनरुक्ति दोष ना माने, क्योंकि भगवान ने सारी बातें रिपीट की हैं कई बार, और हम भी उसी प्रकार से इसको रिपीट कर करके ही अपने माइंड में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं बस। तो ये एक तरह से 16वें अध्याय का कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है कि कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है,
न कि मेरा मनोधर्म, कि मेरे को ये काम अच्छा लगता है तो मैं करूंगा और मेरे को ये काम अच्छा नहीं लगता है तो मैं नहीं करूंगा। अगर ऐसा ही है तो हमारा कल्याण कभी हो ही नहीं सकता, और वो हो ही नहीं रहा है। और इसी कारण हजारों हजारों करोड़ों जन्मों से हम लोग भ्रमण ही कर रहे हैं। कारण सिर्फ यही है कि हमारा श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है भगवान की वाणी में, शास्त्रों के अंदर। तो सबसे पहला मूल उद्देश्य भगवत गीता का यही है कि हमारा भगवान में, शास्त्रों में दृढ़ विश्वास हो जाए, तभी तो शरणागति की बात उठेगी। उससे पहले शरणागति कहां से आएगी। फिर दूसरी बात, अगर हम इसको मनुस्मृति के अंदर, जो मनुस्मृति लिखी गई है, मनु जी ने लिखी है, वो स्मृति इसलिए है कि जिस प्रकार हम अपने समाज के अंदर अपनी क्रमशः उन्नति कर सकें, वहां पर सारी इस संसार के अंदर जो काम करना है उनकी चर्चा की गई है। तो उसमें भी मनु जी लिख रहे हैं, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः। इसका अर्थ है कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है ये, धर्मो रक्षति रक्षितः। ये भी धर्म कहलाता है। कि धर्म क्या है? धर्म वह है जो अगर हम अपने धर्म की, स्वधर्म की रक्षा करते हैं तो स्वधर्म हमारी रक्षा करेगा। रक्षा का मतलब क्या है? हमारा कल्याण करेगा। यही बात भगवान कह रहे हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, हमारा कल्याण होगा उसमें। तो जो शास्त्र के अनुसार स्वधर्म का पालन करता है, उसकी रक्षा का, उसके कल्याण का जो भार है, उसकी जो जिम्मेदारी है, उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो धर्म के ऊपर है। देखिए कितनी बड़ी बातें हैं ये सारी, समझने के लिए हैं। हम लोग समझ रहे हैं ना भगवत गीता को, हम ये देखना चाह रहे हैं कि स्वधर्म का पालन किस प्रकार से हमारा कल्याण करेगा। इसीलिए हमने ये वाला श्लोक देखा, धर्मो रक्षति रक्षित है। अब धर्म हमारी रक्षा करेगा। चलिए ठीक है, जब हम धर्म की रक्षा करेंगे, कैसे? जब हम धर्म का पालन करेंगे। धर्म का पालन करना ही धर्म की रक्षा हो गई। शास्त्रों में जो मेरा धर्म लिखा गया है, अगर मैं उसका पालन करता हूं तो यह माना जाएगा कि मैं उस धर्म की रक्षा कर रहा हूं, क्योंकि तभी तो वो आगे आने वाली पीढ़ियों तक प्रिजर्व रहेगा ना। अगर मैं ही उस नियम को तोड़ दूंगा तो आगे वाले लोग भी तो तोड़ेंगे उसको, मेरी देखा देखी। वो कहेंगे हमारे दादाजी तो ये बात नहीं मानते थे, हम क्यों माने? मेरे पिताजी तो ऐसा नहीं करते थे, पूजा हम क्यों करें? हमारे यहां कुल परंपरा चलती है ना, तो जो हम मानते हैं वही हमारी नीचे वाली जनरेशन मानेगी। आजकल की बात अलग है, लोग बहुत ही कम मानते हैं, सब अपनी अपनी फॉर्मूला लगाते हैं, कोई भी किसी की बात नहीं मानने को तैयार होता। लेकिन फिर भी किसी ना किसी अंशों में कहीं ना कहीं कोई संस्कार तो जाएगा ही बच्चों में। तो इसलिए स्वधर्म का पालन करना आवश्यक है कि उसकी रक्षा हो जाएगी धर्म की, फिर आगे आने वाली पीढ़ियां भी उस धर्म का पालन करेंगी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि धर्म हमारी रक्षा कैसे करेगा, यह समझना है आवश्यक। तो धर्म का उपदेष्टा कौन है? भगवान, वेद, शास्त्र, ऋषि मुनि, जिन्होंने धर्म को प्रतिपादित किया है, उपनिषदों में लिखा है। वेद भगवान की निश्वास हैं, शास्त्र उन्हीं का, वेदों का ही विस्तार है। उपनिषद ऋषियों मुनियों ने जिस प्रकार से वेदों की जो ऋचाएं थी, उनका जिस प्रकार से उन्होंने दर्शन किया, उस दर्शन करने के बाद, अनुभव करने के बाद उन्होंने उसको जो सार तत्व ग्रहण किया, उसको उनको उपनिषद के रूप में लिखा ऋषियों और मुनियों ने। तो ये सबके ऊपर हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हमारी रक्षा करें वो। अब कैसे करेंगे, इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण यही है कि शास्त्रों में बताया गया है कि पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए स्त्री को। स्त्रियों के लिए कहा गया है कि वो पातिव्रत धर्म का पालन करें तो उनका कल्याण हो जाएगा। उनको कोई अलग से भगवान की सेवा करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो पातिव्रत धर्म का जो आज्ञा दे रहे हैं वो कौन दे रहे हैं? भगवान दे रहे हैं, वेद दे रहे हैं, शास्त्र दे रहे हैं। तो अब यहां पर जो स्त्री का कल्याण होगा, उस स्त्री का, वो भगवान की शक्ति से होगा, वेदों की शक्ति से होगा। भगवान की शक्ति उस स्त्री का कल्याण करेगी, न कि पति की शक्ति। पति तो एक माध्यम है,
क्योंकि वाणी तो भगवान की है ना, आज्ञा भगवान की है, तो वही रक्षा करेंगे। जो आज्ञा दे रहा है वही तो रक्षा करेगा ना। अगर राजा ने अपने सैनिक को आज्ञा दी कि तुम जाकर युद्ध में लड़ो, तो उस सैनिक की रक्षा का भार किसके ऊपर है? उस सैनिक की रक्षा का भार राजा के ऊपर ही है। राजा ये देखेगा कि मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है, तो फिर मैं इसकी रक्षा करूं। इट इज वेरी कॉमन थिंग। जब हम कंपनी ज्वाइन करते हैं कहीं पर, तो क्या होता है, कंपनी ही हमारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखती है। अगर मेडिकल प्रॉब्लम हो गई है तो वो कंपनी अपने खर्चे पर जो है मेडिकल एड उपलब्ध कराती है, आपको आने जाने के लिए गाड़ी देती है। हमारी रक्षा का भार कंपनी के ऊपर हो गया। क्यों? क्योंकि हम कंपनी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अगर हम अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तो क्या कंपनी करेगी? नहीं करेगी। तो सारा का सारा जो रक्षा का भार है वो भगवान के ऊपर आ जाता है। और उदाहरण तो हम जानते हैं इसमें सावित्री सत्यवान का। सावित्री कितनी बड़ी पतिव्रता थी, तो इसमें कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए इस बारे में कि हम अपने स्वधर्म का पालन करेंगे तो हमारी रक्षा कैसे होगी। अभी तक अब हमने क्या किया, सब स्वधर्म की चर्चा की, परधर्म की चर्चा की, लेकिन इस संबंध में एक चीज और समझ लेनी चाहिए हमको कि अधर्म क्या है। ये तो हो गया स्वधर्म और परधर्म, लेकिन इसके अतिरिक्त अधर्म जो है वो क्या है, वो थोड़ा सा एक इट इज मोर एग्जॉस्टिव वर्ड। इसके अंदर अधर्म में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, तो वो अभी हम एक बार देख लेते हैं। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में और 15वें अध्याय में 12वां श्लोक है। 7वें स्कंद क्या, 15वें अध्याय का 12वां श्लोक वो बता रहे हैं वहां पर, विधर्म है परधर्मश्च आभास उपमाच्छलः अधर्म शाखा पंचेमा धर्मज्ञो अधर्मवत् त्यजेत। यहां पर नारद जी बता रहे हैं राजा युधिष्ठिर को कि अधर्म क्या है। अधर्म एक वृक्ष की भांति बताया नारद जी ने। यहां पर उसकी 5 शाखाएं हैं अधर्म की। सबसे पहली शाखा बताई भगवान वो नारद जी ने, विधर्म। विधर्म विधर्म क्या है? जो धर्म भगवान की सेवा को छोड़कर भगवान की शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त हमको कुछ और चीज सिखाता है, वही है विधर्म। अगर कोई धर्म हमको भगवान को छोड़ने के लिए कहता है, भगवान का आश्रय, भगवान की शरणागति लेने से मना करता है, वही है विधर्म। और कलयुग में देखिए कितने सारे विधर्म आजकल चल रहे हैं। लोग मतलब इतने सारे गुरु, सेल्फ मेड गुरुज पैदा हो रहे हैं। दे आर ऑल सेल्फ मेड गुरुज। उनकी कोई गुरु परंपरा नहीं है, वो कहते हैं हम ही गुरु हैं। तो ये सारे के सारे सेल्फ मेड गुरु जो हैं, ये कहीं भी नहीं लेकर जाने वाले, ये सारे विधर्मी हैं। भगवान भागवत में लिखा हुआ है ये। विधर्म का अर्थ है विपरीत, धर्म के विपरीत। और धर्म क्या है? धर्म हमको भगवान के पास ले जाता है, क्योंकि आत्मा का स्वाभाविक धर्म है कि वो अपने अंशी की सेवा करे। आत्मा अंश है ना, तो अंश का धर्म है वो अंशी की सेवा करे। अब अंशी की सेवा मतलब भगवान की सेवा। अब जो भगवान की सेवा से विमुख करता है वही है विधर्म। और लोग बोलते हैं कि हम भगवान की सेवा क्यों करें, हमें क्या मिलेगा, भगवान कुछ नहीं होता है। गीता वगैरह, रामायण वगैरह किसी को भी नहीं मानते हैं। ऐसे बहुत सारे धर्म हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। बहुत सारे धर्म हैं ऐसे, और हम जानते हैं सब, और उनकी बातें सुनते हैं बड़े शौक से हम लोग कि हाँ बड़ी अच्छी बातें करते हैं वो वाले महाराज जी, वो वाले जो हैं गुरु जी, बड़े अच्छी बातें बताते हैं हमको, दुनिया में कैसे जीना चाहिए, कैसे प्रोग्रेस हो, कैसे पैसा कमाए, कैसे शांति मिले, कैसे हमारा आत्मा का हमको कैसे साक्षात्कार हो जाएगा। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन भगवान को नहीं मानेंगे। वही है विधर्म। चलिए हम आगे इसी बात को थोड़ा सा चर्चा को चालू रखेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।